एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संजना और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई लेंसेज। आप आपके आंखों में फेक आई लेंसेज कैसे लगा सकते हो, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आप बिगिनर है तो भी आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं खुद बिगिनर हूँ, मैं कोई एकदम कुछ सालों से नहीं करते आ रही हूँ, कुछ अभी महीने हुए हैं मैं लेंस जो है वो ट्राई कर रही हूँ और मुझे अभी प्रॉपर लेंस लगाना आ चुका है। तो दोस्तों, इसको लगाने के बाद क्या आपको चीज़ों का फायदा रखना है, इसे कैसे लगाना है और कैसे निकालना है, इसके साथ साथ कैसे निकालना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मेरे वीडियो में लॉन्ग हेयर ब्यूटी टिप्स एंड हॉल वीडियोस बनाते रहती हूँ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि आप जब भी लेंस पहने तो आपको मेरी वीडियो की ज़रूरत गिरेगी। तो दोस्तों, चलो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वाओ स्किन साइंस का ऑनियन ब्लैक सीड्स हेयर ऑयल। ये जो है ये नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल है फॉर सिल्की एंड स्ट्रॉन्गर हेयर के लिए। इसके अंदर ऑनियन एंड ब्लैक सीड्स ये ऑयल है विद आलमंड, कस्टर्ड, जोजोबा, ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल है। ये सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसके अंदर कोई भी नो मिनरल ऑयल एंड सिलिकॉन है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड इन इंडिया है और ये जो है 100 ml मिल जाती 349 रुपीज़ में। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर। दोनों भी रेड ऑनियन सीड ऑयल है, एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक सीड ऑयल है एंड प्रो विटामिन B5 है। ये दोनों भी नो पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन, कलर, PEG बिल्कुल भी नहीं है। ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये मेड इन इंडिया है, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये आपको हेल्प करेगा स्ट्रेंथ, सॉफ्ट एंड रिस्टोर और शाइन। शैम्पू और कंडीशनर की कंसिस्टेंसी एकदम जेल टाइप है। इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में और हेयर पे लगाए और अच्छे तरीके से इसकी मसाज करें एंड देन मिडल लेन से हेयर वॉश करने के बाद मिडल लेन से आपको कंडीशनर जो है वो लगा लेना है एंड देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। इसे कैसे यूज़ करना है चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपके बालों में से टैंगल रिमूव करके इस हेयर ऑयल का एप्लीकेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यही एप्लीकेशन से आपको आपके सेक्शन बाय सेक्शन आपके पूरे स्कैल्प पे ये हेयर ऑयल लगाते जाना है। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा आसान है लगाना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से दिया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसे मैंने काफ़ी सारे यूज़ भी कर लिया है। ये आपके हेयर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेगा, आपके हेयर को सिल्की, स्मूथ, शाइनी, नरिश और अच्छा खासा मॉइस्चराइज भी प्रोवाइड करेगा दोस्तों। तो इसके बाद स्कैल्प पे लगाने के बाद इसे मसाज करना है, फिर इसको ओपनर चेंज कर लूँगी एंड देन मैं मेरे हेयर लेंथ पे लगाऊंगी इसे हैंड से, ताकि अच्छे से मेरे हेयर लेंथ पे लग जाए। इसे मैं फुल नाइट रखूँगी एंड देन नेक्स्ट डे में इसे वॉश करने वाली हूँ। आपके बालों के लेंथ एंड एंड्स पे ये ऑयल लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके बाद आप आपके बालों का बन बना लो, चोटी डालो एंड देन नेक्स्ट डे में इसको हेयर वॉश कर लूँगी। और दोस्तों, नेक्स्ट डे आपको शैम्पू से अच्छे से पूरे हेयर से नहाना है स्कैल्प पे लगा के, और कंडीशनर सिर्फ मिड लेंथ से ही लगाना होता है। तो फाइनल रिजल्ट यू कैन सी दोस्तों, फाइनल रिजल्ट बहुत ज़्यादा आपके सिल्की, स्मूथ, शाइन हो जाते हैं, आपके हेयर स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। प्रोडक्ट के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाए, गो एंड चेक इट आउट। तो दोस्तों, फिर आ जाते हैं हमारे लेंस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं मेरे लेंस जो है नए हैं, इसलिए मैं एक कंटेनर में निकाल लूँगी। यहाँ का मैं एक्वा का सॉल्यूशन यूज़ करूँगी। सबसे पहले आपको आपके हैंड को अच्छे से वॉश कर लेना है एंड देन आपको उस लेंस को कंटेनर में निकाल के उसे अच्छे से वॉश करना है। कभी भी ध्यान में रखना, वॉश करने के लिए पानी नहीं, सॉल्यूशन का ही यूज़ करना है एंड देन आपको इसे निकालना है और आपको जो भी कंफर्टेबल फिंगर टिप हो उसके ऊपर जो है इसे रख देना है।
दूसरे हाथ से आपको ऊपर वाले लैश को ऊपर करना है, नीचे वाले लैश को डाउन करना है एंड देन दूसरे फिंगर से आपको अंदर रख देना है और घबराना नहीं है। आँखों को थोड़ा घुमा लीजिए, ये अपने आप आई बॉल पे सेट हो जाएगा। आंखें थोड़े से बंद कर लो। पानी अगर आपके आंखों से आता है ये नॉर्मल बात है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, पानी आता ही है। इसको अच्छे से पोंछ लो। 5 मिनट्स आपको बिगिनर है तो थोड़ी दिक्कत होगी, पर इसके बाद जो है आपका पानी आंखों का रुक जाएगा। इसके बाद मैं आपको दूसरे आई को भी लगा के दिखाती हूँ। मेरा तो न्यू है पर मैं आपको डेमो के लिए बताती हूँ कि इसे कैसे वॉश करना है। आपके हैंड को अच्छे से वॉश करने के बाद लेंस को आपके हाथ पे रखना है, हैंड पे रखना है एंड देन सॉल्यूशन से अच्छे से उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डाल के अच्छे से वॉश करना है। एंड देन अगेन सेम प्रोसेस करके मैं अपनी सेकेंड आई लेंसेज भी लगा लूँगी। स्ट्रेच करना है आपके आइज़ के स्किन को एंड आपको जो है हल्के हाथों से रखना है। ये आपको 2-3 टाइम के अंदर आपको अच्छे से लगाने को हो जाएगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आंखें घुमा लेनी है थोड़ी सी एंड देन ये अच्छे से आई बॉल पे सेट हो जाएगा। आंखें बंद करनी है ताकि अच्छे से प्रॉपर सेट हो जाए। थोड़ा सा आंसू निकलेंगे, मेरे ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं बिकॉज मेरे को अभी थोड़ी सी आदत हो गई है 2-3 टाइम में ही। तो दोस्तों इसके बाद आप जो है वो लुक देख सकते हो कॉन्टैक्ट आई लेंस लगाने के बाद। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कॉन्टैक्ट लेंस है ना, आपका सॉल्यूशन एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। आंखों में कचरा बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, इमोशनली रोना नहीं है और लेंस लगा के सोना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस निकालो एंड देन आप सो सकते हो और कॉन्टैक्ट लेंस हमेशा अच्छे क्वालिटी के हो। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू रिमूव आई लेंसेज। तो दोस्तों इसके लिए आपका जो भी कंटेनर है वो अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है एंड देन उसके अंदर आपको डालना है आपका सॉल्यूशन हमेशा अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो आपके आंखों को तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों आपके 2 फिंगर थंब के फिंगर को अच्छे से ऐसा चिमटा टाइप बनाना है। सेम आपको खींच के चिमटा टाइप निकालना है। इजी है बहुत ज़्यादा, आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे निकालना है सॉल्यूशन से, आपको इसे अच्छे से आपके हैंड पे वॉश करना है एंड देन आपके कंटेनर में इसे डाल देना है। तो दोस्तों कभी भी लेंसेस आपको जो है 5 to 6 डेज़ में आपका इसका सॉल्यूशन चेंज करते रहना है। सेम प्रोसेस सेकेंड आई पे भी करना है जिसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। इस आई कांटेक्ट को भी आपको अच्छे से वॉश करना है एंड देन आप जो है वो आपके कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। लेंस को कभी भी ऐसे नॉर्मल नहीं रखना है, उसे हमेशा सॉल्यूशन में ही डुबा के रखना है, नहीं तो आपके आपके लेंस जो है वो कोई काम के नहीं रहेंगे और इसको सॉल्यूशन में ही डुबाना है, ना कि पानी में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारे प्रोडक्ट के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। वाव के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप लेंस को इजीली आपकी आंखों में लगा सकते हो बिना कोई बेझिझक के। इसके कोई भी मतलब कुछ डेंजरस चीज़ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।